नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको गुलमर्ग की सैर कराऊंगा। गुलमर्ग हिल स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत राज्य कश्मीर के बारामूला जिले में मौजूद है। गुलमर्ग को देखकर हर पर्यटक इसे धरती का स्वर्ग कहता है। ये आकर्षक स्थल समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, गहरी खाई, सदाबहार वन, आकर्षित पर्वत, पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। नई शादी हुए कपल्स के लिए यह जगह हनीमून मनाने के लिए एकदम बेस्ट है और अपनी प्राकृतिक समृद्धि की वजह से गुलमर्ग को फूलों की घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी वजह है गुलमर्ग में पाए जाने वाले प्राकृतिक घास के मैदान, जो कि सर्दियों के मौसम में कई फीट बर्फ से ढके रहते हैं। बसंत ऋतु और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर जंगली फूलों की अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलती है, जैसे बटरकप, डेजी और फॉरगेट मी नॉट्स जैसे फूल प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान छोटी छोटी झीलों और हरे भरे चीड़ के और देवदार के घने जंगलों से घिरे हुए हैं। वैसे गुलमर्ग को 15वीं शताब्दी से पहले गौरी मार्ग के नाम से जाना जाता था, जिसका सामान्य भाषा में मतलब होता था देवी गौरी का मार्ग। 15वीं शताब्दी में चंक वंश के यूसुफ शाह ने इस जगह का नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया था। स्थानीय निवासी या फिर कश्मीरी भाषा वाले इस जगह को गुलमराग के नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलमर्ग तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, आप गुलमर्ग तक बाय फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फ्लाइट की। गुलमर्ग का नियरेस्ट हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है, जो देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आपको बजट की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो हवाई यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। हवाई अड्डा गुलमर्ग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और आप हवाई अड्डे से गुलमर्ग के लिए कैब या बस ले सकते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे को शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक गुलमर्ग जाने के लिए नई दिल्ली से उड़ान भर सकते हैं और श्रीनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन से। गुलमर्ग का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू रेलवे स्टेशन है, जो गुलमर्ग से 290 किलोमीटर दूर स्थित है। आप जम्मू से श्रीनगर के लिए बस पकड़ सकते हैं या फिर आप सीधे गुलमर्ग के लिए कैब या बस भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलमर्ग बाय रोड कैसे आ सकते हैं। गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों से जम्मू और कश्मीर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से गुलमर्ग के लिए सीधी बसें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इस रूट पर सरकारी और निजी दोनों डिलक्स और लग्जरी बसें चलती है। सड़क मार्ग से गुलमर्ग श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जहां सेल्फ ड्राइव के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के अलावा गुलमर्ग के लिए अन्य राज्यों से सीधी बसें मिलना मुश्किल है। अब बात करते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग कैसे पहुंच सकते हैं। श्रीनगर और गुलमर्ग लगभग 60 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने का एकमात्र रास्ता सड़क परिवहन है। माध्यम से गुलमर्ग पहुंचने के में आपको 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुलमर्ग में हम क्या क्या देख सकते हैं और कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का एक छोटा सा शहर गुलमर्ग पूरे विश्व में स्कीइंग और रोमांचक खेल के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि गुलमर्ग में सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पर्यटक देखे जाते हैं। गुलमर्ग में सिर्फ भारतीय पर्यटक नहीं, विश्व भर के अलग अलग देशों से कई पर्यटक स्कीइंग करने आते हैं। गुलमर्ग में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक सिर्फ स्कीइंग का ही आनंद नहीं लेते, बल्कि इसके अलावा यहाँ स्नोबोर्डिंग, टोबोगनिंग और हेली स्कीइंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद लेते हैं। दोस्तों, आप गुलमर्ग में अल्पाथर झील भी जा सकते हैं। गुलमर्ग के पास में स्थित अपरवत पर्वत की तलहटी में स्थित अल्पाथर झील गुलमर्ग के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। गुलमर्ग से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अल्पाथर झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से अल्पाथर झील में नवंबर महीने से लेकर जून महीने तक बर्फ जमी रहती है। आप गुलमर्ग से खिलनमर्ग होते हुए इस झील तक पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है। अगर आप इतना लंबा ट्रैक नहीं कर सकते तो आप गुलमर्ग से अपरवत पर्वत के लिए चलने वाला गंडोला फेज 2 तक पहुँचे और वहां से 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अल्पाथर झील तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1.5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते तो आप गंडोला फेज 2 से टट्टू किराए पर करके इस झील तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप खिलनमर्ग गुलमर्ग भी जा सकते हैं। गुलमर्ग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिलनमर्ग एक बेहद ही सुंदर छोटी सी घाटी है, जो कि बसंत ऋतु के समय विभिन्न प्रकार के फूलों
और प्रजातियों और विशाल घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है और सर्दियों के मौसम में इसकी जैसे रोमांचक खेल यहाँ पूरे विश्व में यह अपनी अलग पहचान रखता है। खासकर सर्दियों के मौसम में जहाँ स्की करने की पर्याप्त बर्फ हो जाती है, उस समय आपको खिलनमर्ग में स्की का आनंद लेते हुए भारी संख्या में पर्यटक दिखाई दे जाएंगे। गुलमर्ग के बस स्टेशन या फिर कार पार्किंग से आप सिर्फ 6 किलोमीटर का ट्रैक करके बड़ी आसानी से खिलनमर्ग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे फेमस गंडोला की। गुलमर्ग में कोंगडोरी स्कीयर और स्नोबोर्ड्स के लिए किसी शौक से कम नहीं है। मूल रूप से कोंगडोरी गुलमर्ग और अपरत पर्वत के मध्य भाग में स्थित एक कटोरे के आकार का क्षेत्र है। कोंगडोरी स्कीइंग के अलावा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार और एशिया की सबसे ऊंची केबल कार परियोजना जैसे गंडोला भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में बताना चाहूँ तो गंडोला केबल कार की सवारी का एक स्टॉप है। आप कह सकते हैं कि एक स्टेशन है। गुलमर्ग से गोंडवाना केबल के प्रथम चरण की शुरुआत 1 मई 1998 में की गई थी और इसके कुछ वर्षों बाद 2005 में मई महीने में केबल कार के दूसरे चरण को शुरू कर दिया गया था। गोंडवाना केबल कार के दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप स्कीइंग या किसी शीतकालीन खेल के लिए अपरत पर्वत के पीक पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अपरत पीक से आपको हिमालय की पीर पंजाल रेंज और नंदा देवी पीक के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। गंडोला केबल कार से आपको पहले स्टेशन तक पहुंचने में 10 से 11 मिनट लगेंगे और दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे। दोस्तों पहले स्टेशन तक की टिकट करीबन 740 रुपये है और अगर आप सेकंड फेज में भी जाना चाहते हैं तो आपको 1040 रुपये तक देने पड़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टंगमर्ग गुलमर्ग की। मुगल काल के समय टंगमर्ग को गुलमर्ग के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। वास्तव में इस जगह पर विशाल घास के मैदान बने हुए हैं। नाशपाती के पेड़ की बहुत ज़्यादा संख्या पाए जाने की वजह से स्थानीय भाषा में मार्ग को घास का मैदान कहा जाता है, नाशपाती को तांग कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जाने वाले विशाल घास के मैदान और नाशपाती के पेड़ों की वजह से इस जगह को टंगमर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टंगमर्ग हिमालय के पीर पंजाल रेंज की ढलान पर स्थित बेहद खूबसूरत जगह है। गुलमर्ग से टंगमर्ग पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। इस छोटे से ट्रैक के दौरान आपको बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, लुढ़कती पहाड़ियाँ और कई झरने देखने को मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद आप चाहे तो गुलमर्ग के पास स्थित लगभग 100 साल पुराना सेंट मैरी चर्च विक्टोरिया वास्तुशिल्प का बहुत ही सुंदर उदाहरण माना जाता है। सेंट मैरी चर्च गुलमर्ग से स्थित गोल्फ कोर्स के मैदान के ठीक बीचों बीच स्थित है। इसी वजह से आप इस चर्च तक एक छोटा सा ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यह चर्च चारों तरफ से कई फीट बर्फ से घिरा हुआ रहता है और गर्मियों के मौसम में आपको हरे भरे घास के मैदान दिखाई देते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं निंगले नल्ला गुलमर्ग। गुलमर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निंगले नल्ला वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी धारा है जिसका निर्माण अल्पाथर झील और अपर्वत पर्वत के बर्फ पिघलने से होता है। निंगले नल्ला नाम को यह छोटे से पहाड़ी धारा घुमावदार घाटियां, जंगलों और पहाड़ों से होते हुए झेलम नदी में मिल जाती है। आप नेक्स्ट जा सकते हैं महारानी मंदिर। गुलमर्ग के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। गुलमर्ग के घास के मैदान के मध्य भाग में स्थित महारानी मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि महारानी मंदिर को गुलमर्ग के किसी भी कोने से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। महारानी मंदिर का निर्माण 1915 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई ने करवाया था। धर्मपुर के महाराजा मोहन देव की बेटी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा निर्मित महारानी मंदिर को मोहिनेश्वर शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में महारानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन जम्मू कश्मीर की महारानी के द्वारा निर्मित होने की वजह से इसे स्थानीय निवासी और पर्यटक रानी मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध 2 दिवसीय स्नो फेस्टिवल का आयोजन सबसे पहली बार 2003 में करवाया गया था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा गुलमर्ग में स्नो फेस्टिवल के आयोजन के पीछे का मुख्य कारण भारत में शीतकालीन खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देना था। वर्तमान में गुलमर्ग में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले स्नो फेस्टिवल में भाग लेने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और खिलाड़ी गुलमर्ग आते हैं। गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो स्लेजिंग और आइस स्केटिंग जैसी स्नो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से सैकड़ों लोग की संख्या में खिलाड़ी यहाँ आते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आप कंचनजंगा संग्रहालय भी जा सकते हैं। संग्रहालय बनने से पहले यह स्थानीय प्रतिष्ठित युद्ध स्कूल के रूप में विकसित हो चुका था। वर्तमान में संग्रहालय में भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अत्याधुनिक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं गुलमर्ग टूर के लिए आपको कितने दिन चाहिए होंगे। दोस्तों वैसे तो आप गुलमर्ग टूर जब आप कश्मीर टूर लेते हैं उसी में आप गुलमर्ग पहलगाम टूर भी इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें तो गुलमर्ग टूर के लिए दो दिन का स्टे इनफ है। और अगर आप पे बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक दिन का स्टे आप गुलमर्ग में भी जरूर कीजिए। अदरवाइज़ आप श्रीनगर से गुलमर्ग अप डाउन कर सकते हैं। श्रीनगर में आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे। गुलमर्ग में थोड़ा होटल कॉस्टली रहते हैं, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 होटल की कॉस्ट मिनिमम ऐसी रहती है गुलमर्ग में। लेकिन श्रीनगर में आपको 1,500, 2,000, 2,500 में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप अप डाउन करके कश्मीर को आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बजट की बात करें तो पर पर्सन का बजट कम से कम 11 से 15,000 रुपये पर पर्सन होगा, जिसमें आपके श्रीनगर आने का ट्रेन टिकट इंक्लूड नहीं है। जब आप गुलमर्ग आते हैं तो यहाँ थोड़ा हर चीज़ के रेट ज़्यादा ही बोले जाते हैं, तो आप हर चीज़ में थोड़ा बार्गेनिंग जरूर कीजिए। अगर घोड़े वाले आपसे 1,500 रुपये मांग रहे हैं तो आप थोड़ा आगे जाके लीजिए, वो आपको 500-600 रुपये में पड़ जाएगा। तो बार्गेनिंग आप जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस दिखाता रहूँ। Thanks for watching.